मेरी बात सुने से बात अल्लाह का वादा है, मैं टुंडा मुंडा हो गया हूँ। देखो मेरे पैर में टुंडे मुंडे हो गए। मेरे को थोड़े से पैसे दे दो यार, मेरी रोटी भी नहीं खाई कल से। सबसे मेरी जो बेटी छोटी है वो मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं करती। इतराफ करना चाहता हूँ, मैं इतराफ में करूँगा। मैंने 5 साल से एप्लीकेशन दी हुई थी, 3 साल मुझे किसी ने मुंह नहीं लगाया। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। ये क्या माजरा है, क्या हुआ है? और आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी है, स्टेज पर जाना चाह रहे थे, हुआ क्या एक्चुअली? वो उस्मा बुखारी, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। मैं उसको वो बगैर मिले भी ये कहा करता हूँ, यार ये मेरी बहन है, ठीक है, ये मेरे बच्चों की तरह है। येस्टरडे आई हैव बीन देयर इन प्रेस क्लब ना, तो वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मैं एक साइड में था, ऐसे वो थी और मैं उधर था। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो वहीं से कहा, अरे ख्वाजा साहब कैसे हैं आप, ठीक है, तबीयत ठीक है? अज़मा बुखारी साहब, हाँ ठीक है। ऊपर बैठे, मुझे अच्छा लगा। वो जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन एंड पे थी तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे बात करनी। तो वो कहने लगी, ख्वाजा साहब मैं आती हूँ आपके पास। मैंने कहा नहीं आप ना आए, आप ना आए। वो सेट से उतर के मेरे पास आ गई, दिल से उनको सलूट किया कि उन्होंने मेरी कदर की। फिर मुझे कहने लगी, अब सुनाएं कैसे तबीयत आपकी? मैंने कहा जी मैं इन सब के सामने एतराफ़ करना चाहता हूँ, मानना चाहता हूँ कि मैं 5 साल से मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी अपने लिए कि मुझे थोड़ा बहुत कोई मेरा बहुत लॉस हो गया और पाँव की उंगलियाँ कट गई हैं और मेरी गाड़ी बिक गई है और मेरा घर बिक गया। मुझे कुछ पैसे चाहिए, गवर्नमेंट मेरी हेल्प कर सकती है। तो पूरी मेरी बात नहीं उन्होंने होने दी। उन्होंने कहा नहीं बस खामोश हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैं खामोश नहीं हो जाऊँ, मैं सबके सामने इतराफ़ करना चाहता हूँ कि आपने मेरी हेल्प की है, भले थोड़ी की है लेकिन की है। तो साथ ही उन्होंने उसको कहा, असद कहाँ है, असद कहाँ है? असद ख्वाजा साहब से इन कॉन्टेक्ट करना और जो काम इनका है वो इनका फ़ौरन कराओ। ठीक है, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी यार। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपके कैमरे के तवस्सुत से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस्मा बुखारी, आई रियली रिस्पेक्ट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और मैं और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने और पैसे चाहिए नहीं, वो भी मैंने दो सीधी निकाल। भाई 2 लाख रुपए में क्या बनता है यार, मेरी 1 महीने की दवाइयाँ ही आ जाती हैं। तो मुझे तो थोड़े पैसे मिल जाए, मुझे थोड़े पैसे और दे दे, आप दे सकते हैं। अच्छा, आपने कुछ इंटरव्यूज में बताया कि आपने शहबाज शरीफ साहब को लेटर भी लिखा हुआ है हेल्प के लिए। ये जो हेल्प अज़मा बुखारी साहब ने की, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में की या गवर्नमेंट की जानिब से की? ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से की है। व्हाट आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग, मुझे श्योर नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से की है मेरा ख्याल है। लेकिन जो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है शहबाज शरीफ साहब को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। 3.5 मरले का घर था जो मैंने बेच दिया। ठीक है, गाड़ी मेरी थी। बीमारी की वजह? हाँ जी, हाँ जी, कुछ 4 साल हो गए बीमारी से निपट रहा हूँ ना। सही है। तो ऑपरेट तो अब हुआ है कुछ 5-6 महीने पहले। अपनी गाड़ी भी बेच दी कि यार ये वो। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट तो दे सकती है, मुझे कोई मकान मिल जाए, ज़मीन मिल जाए 4-5 मरले, और मैं घर बना लूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आखिरत के लिए। 10-15-20 लाख रुपए मिल जाए ताकि मैं कोई अपना बिजनेस कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। हमने इस मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो उम्र के इस हिस्से में आके अक्सर मदद की अपील करते हैं। जितने हमारे आर्टिस्ट डिस्टर्ब होते हैं ना, वो अपनी फैमिलीज़ की वजह से होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी बेचारे अपनी फैमिलीज़ को पालते रहते हैं, बच्चों को पाला, उसको पाला। जब वाइंड अप पे बच्चे या बेटियां या बेटा कोई भी ये कहता है ना कि आपने हमारे लिए किया क्या है, तो बाप की मौत होती है। और कोई बीमारी नहीं होती। सबसे बड़ी बीमारी ये है कि आपकी औलाद आपको ये कहे कि क्या किया। जो कुछ कमाया होता है वो अपने बच्चों की इस्लाह के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, उनके ऊपर बेदरे खर्च किया हुआ होता है। और उस हिस्से में उम्र के उसके पास पैसे नहीं बचते। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी औलाद बहुत अच्छी है, खुदा की कसम, मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं। सबसे मेरी जो बेटी छोटी है वो बाकायदा जल्लाद है। हाँ, वो मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं करती। मुझे जरा सी कोई प्रॉब्लम होगा, आप पैर के गए क्यों गए, पाँव फैले, ठीक है, यानी वो केयर करती हैं इंतहा से ज्यादा। इतनी दहाइयाँ काम करने के बाद क्या ये कह सकता हूँ कि इस कौम ने हक अदा किया आपकी मेहनत का? आपने जितना वक्त इस कौम को दिया है, हर बंदे ने प्यार दिया है। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, ख्याल साहब कोई हुक्म, कोई बात मेरे, मैं कहता हूँ यार बस मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। लास्टली मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट और मौजूदा हुकूमत और देखने वालों को कोई पैगाम दीजिएगा। भाई देखने वाले को तो पैगाम ये है कि यार
इज्जत किया करो, इसलिए कि आपकी इज्जत हो। और गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगा कि तमाम आर्टिस्टों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे मेरा ज़रूर रखो यार, मैं बहुत मैंने पैसे चाहिए थे। सर आप एक्टिंग के बेताज बादशाह हैं। मैं चाहूँगा कि आप रोने वाले अंदाज में ना या एक्टिंग करके शहबाज शरीफ साहब से एक दफ़ा ये मौजूदा हालत के ऊपर कोई बात कहें, पैगाम दें उनको भी। अब शहबाज शरीफ साहब से मैं ऐसे कहते, मेरी बात सुने शहबाज साहब, अल्लाह का वास्ता है, मैं टुंडा मुंडा हो गया हूँ, देखो मेरे पैर में टुंडे मुंडे हो गए, मेरे को थोड़े से पैसे दे दो यार, मेरी रोटी भी नहीं खाई कल से। मुझे बेगम ने दी नहीं थी। सर बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच।